डेसिमल एंड फ्रैक्शन के रूप में क्या चीजें होती हैं, क्या करना होता है। सबसे पहले डेसिमल एंड फ्रैक्शन को आप समझिए, जिसको आप कहेंगे दशमलव और भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। आप इसको थोड़ा सा पॉइंट करिएगा, सब लोग हेडिंग करिएगा, क्योंकि मेरा फोकस यहीं से है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, जब भी हम कोई संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह एक भिन्न बन जाता है, और भिन्न को जब इवैल्यूएट करते हैं, उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि उससे एक दशमलव का जनरेशन होता है, जनरेट होता है, दशमलव भी प्राप्त होता है। चलिए मैथ वाले सेक्शंस में आप लोग आइए, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। हम कभी भिन्न को लिखते हैं तो भिन्न को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के रूप में। अर्थात एक होता है न्यूमरेटर, कभी कभी इसको हम गणक कहते हैं, न्यूमरेटर जिसे अंश कहा जाता है, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं, हर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ भिन्न मैं दे रहा हूं, मैंने कहा 15/7 है, 3/4 है, 7/13 है, 12/17 है। इस प्रकार से भिन्न आपको लिख करके दिए गए। ठीक। जब हम इन भिन्नों को हल करने लगते हैं, इनका मान निकालने लगते हैं, तो इनके दो नेचर बनकर आते हैं। क्या नेचर बनकर आते हैं, कभी कभी, अब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर आपने इस भिन्न को पहले समझा, अगर इसका भी क्लासिफिकेशन आपको करना है तो दो पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। एक कुछ ऐसे भिन्न होते हैं जहां पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, जिसमें जैसे आप एग्जाम्पल की तरह देखिए, जैसे 15/7 है, जैसे और कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं एक और लिखा होता 18/13 होता। ठीक है, 18/13 है। यहाँ पर देख रहे अंश बड़ा है हर से, इनको कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर, अर्थात इसको हम लोग यहाँ पर विषम भिन्न कहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग कह दें कैसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, तो इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए तो 3/4 है, 7/13 है, ऊपर के भिन्नों को देखिए 12/17 है, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर। दरअसल ये भिन्न जो होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का फर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। ये जो भिन्न होते हैं जहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है ना, मतलब अगर भिन्न को सोचिए तो यह n इज डिवाइड बाई d है, तो अगर हमने देखा कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यह भिन्न एक से बड़े होते हैं। जितने भी ये भिन्न, चाहे वो 15/7 था, चाहे 18/13 था, ये सब भिन्न एक से बड़े होते हैं। अगर इनकी बात करिए जहां पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि n/d जो होगा ना लेस देन 1 होगा, अर्थात ये सारे के सारे भिन्न एक से छोटे होते हैं, चाहे 3/4 है, 7/13 है, 12/17 है। ऊपर का मान अगर छोटा है तो कंफर्म है कि वह मान यहाँ पर हमेशा वह भिन्न आपका एक से छोटा होगा, ऊपर का मान अगर बड़ा है तो वह भिन्न हमेशा एक से बड़ा होगा। अब जो हम डेसिमल और फ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके नेचर दो होते हैं। एक नेचर उनका होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। एक नेचर होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत। ठीक है, अशांत। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे मैं कहूं कि एक भिन्न है, लिखा है 12/4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4/12 को पूर्णतया काट देगा, उत्तर आएगा 3। फिर मैंने कहा 3/4 है, अब 4 जब 3 को काटेगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 7.5 होगा। मैंने कहा 12/5 है, 5 जब इसको डिवाइड करेगा 5 दूना 10, 5 चौके 20 है। मतलब ऐसे भिन्न जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे 13/4 हो, 12 कितना हो, या 15/8 हो, ये सब जितने भी भिन्न लिख रहे हैं हम यहाँ पर, सब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग इसलिए है कि जब आप इनको डिवाइड करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो कंफर्म है कि यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू प्राप्त होगी दशमलव के कुछ पदों के बाद पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, जैसे ये तो पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हमने जैसे 3/4 लिखे, 12/4 लिखे, 13/4 लिखा,
ठीक है, 15/8 लिखा। आप किसी को भाग करके देखिएगा, दशमलव लगेगा, ये श्योर है, लेकिन दशमलव के बाद जो पद होंगे पूर्णतः क्या होंगे, कुछ देर के बाद अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म कर देंगे। किसी को भी भाग दे करके देखिए। मान लीजिए जैसे डाउट के लिए आपके पास 15/8 है, हम 8 से 15 को भाग किए, देखिए क्या कैसे होगा। 8 1 के 8 होगा, 7 आएगा, दशमलव लगेगा, 0 हुआ। 8 8 64 हुआ, ठीक है, 64 हुआ तो 6 हुआ, 0 हुआ। अभी यहाँ पर लिखते, थोड़ा सा स्पेसियस है, ऐसे कर देते, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है दशमलव के बाद के जो पद है ना पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमने लिखा था 15/8 था, 8 से मैंने 15 को भाग किया तो 8 1 के 8 हुआ, 7 लगाया, दशमलव करा, 0, 8 7 कितना हुआ, 56, 8 8 64, 8 8 64 हुआ, 6 करिए 0, फिर 8 7 कितना होगा, 56, 4 हुआ, 0, तो 8 पंचे 40, देखिए खत्म हो गया कि नहीं, यस। तो वैल्यू आई 1.875। चाहे जो नंबर ले लीजिए, दशमलव के कुछ पदों के बाद यह अपने आप को रिपीट करना, प्रेजेंट करना ब्रेक कर देगा, मतलब वो डेसिमल के कुछ बाद स्थिर हो जाता है, और इसी को कहते हैं शांत हो जाना। जब वो पूर्णतः कट जाए, कोई भी भिन्न या दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए, तो उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग नेचर, मतलब शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे 1/3 है, 1/3 है, 10/3 है, 12/7 है, 13/6 है, ठीक है, 13/6 है, 15/7 है। ये सब जितने भी भिन्न है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर है, मतलब ये सब अशांत है, ठीक है, ये सब अशांत है। कोई को भी उठा लीजिए, जैसे 1/3 को हमने कहा 1 को 3 से भाग करिए, दशमलव लगेगा, 0 लगेगा, 3 तिया कितना होगा, 9, 1 लगाइए 0, फिर 3 तिया कितना होगा, 9, फिर 1 लगाइए 0, फिर 3 तिया 9। तो ऐसे देखिए टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो इसी को हम आवर्ती अर्थात बार लगा के प्रेजेंट कर देते हैं, इसी को आवर्ती कहते हैं। आप इसमें से किसी को भी उठा के देखिए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद इनका कोई एक पद या पदों का एक समूह अपने आप को दोहराना शुरू कर देगा। ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब ये शांत नहीं होते हैं, ये दशमलव के बाद भगना शुरू कर देते हैं किसी एक समूह को लेकर या किसी पद को लेकर, और वह एंड तक चलते चले जाते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। इसलिए इनको कहते हैं भैया तुम लोग अशांत हो। क्या है, अशांत हो, अर्थात ये लोग नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर हैं। हमें जैसे अगर मान लो कभी पहचान करनी हुई कि सच में कौन शांत है, पहले तो आप शांत और अशांत को कंफर्म कर लीजिए, किसको शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे। जो पूर्णतः कट जाए या दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए वह शांत है। जो भाग देने के बाद कभी भी ना डिवाइड हो पाए, अर्थात डेसिमल के बाद रिपीट करता रिपीट करता रिपीट करता टिल द इनफाइनाइट चला जाए, तो उसको हम अशांत कहते हैं। और जितने भी अशांत होते हैं इन सभी को बाद में हम रिकरिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिकरिंग। इसी को रिकरिंग कहा जाता है, इसी को आवर्ती कहा जाता है। अभी इस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम पहचाने किसी भिन्न को देखकर क्या सच में वह शांत है कि अशांत है, कैसे हम जज करेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा आइए समझिए, ध्यान से देखिएगा, अब क्लियर है। तो मैं जो बता रहा हूँ भिन्न का मतलब एक सरलतम रूप। सरलतम रूप समझिए क्या होता है। सरलतम रूप ये होता है जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, भिन्न लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने लिखा 20/25 है, क्या 20/25 सरलतम रूप है? नहीं है। सरलतम रूप क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब कोई कॉमन संख्या उनको अब डिवाइड ना कर सके। जैसे इसको पूरी तरह से काटे किसी एक कॉमन संख्या में से, कॉमन संख्या 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4/5 क्या होगा, वो सरलतम रूप होगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है कि फिर से कोई कॉमन संख्या उनको डिवाइड ना कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सिंप्लीफाइड फॉर्म। जैसे हमने लिखा 3/7 है, तो यह सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब सरलतम रूप है। 12/15 है, यह सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि 3 चौके 12, 3 पचे 15, उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई सरलतम रूप का मतलब होता है, सिंप्लीफाई सरलतम रूप का मतलब ही होता है कि आप जो है भिन्न को जो है कैसे कर सके, भिन्न को किसी एक कॉमन संख्या से डिवाइड ना कर सके। तो इनका कहना है कि पहले तो कोई एक भिन्न सोचिए, भिन्न का सरलतम रूप सोचिए, और सरलतम रूप के बाद आप आ जाइए न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में आइए। अब डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए पता है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, जहां पर ध्यान रखना m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कभी भी कोई भिन्न अपने अगर सरलतम रूप में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और उसका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तभी वह भिन्न आपका क्या है, शांत है, नहीं तो शांत नहीं है। मतलब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं आपको इसका सेंस समझा दूं, मतलब भिन्न के हर में बहुत ध्यान से 2-3 बातें समझिएगा।
भिन्न हो, भिन्न सिंप्लीफाइड हो और उसका डिनोमिनेटर केवल 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में हो। कैसे हो? 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में हो, तभी वह भिन्न अपने शांत नेचर में है, टर्मिनेटिंग नेचर में है। जैसे भिन्न के हर में क्या हो? 2 की पावर 0 हो, 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाए। या 5 की पावर 0 हो, 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 हो, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाए। या इनका आपस में किसी का भी किसी से गुणा हो, इसका इससे हो, इसका इससे हो, इसका इससे हो, किसी का भी किसी से गुणा हो। अगर कोई भी भिन्न के हर में इस फॉर्मेट में कोई नंबर है, इस फॉर्मेट में कोई नंबर है, और ये मत समझना कि डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लीकेशन है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका किसी से भी किसी का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अगर ऐसा लिखा है भिन्न के हर में, तभी वह भिन्न अपने सरलतम नेचर में, तभी वह भिन्न अपने टर्मिनेटिंग नेचर में, अन्यथा नहीं है। और उसी को अगर हम ब्रेक कर दें, मतलब सेम अपोजिट कर दें इसी चीज को, कि अगर भिन्न का हर जो है, भिन्न का डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, और हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर अपना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तब समझ लेना वो क्या है? अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो कंफर्म होगा। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने कहा 23/24 है, यह बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? मतलब अगर हम इसको समझें, यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो मैंने पहले तो देखा कि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाँ है, फिर मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, 2 की पावर, मतलब अगर हम जब इसका गुणनखंड करेंगे, देखो कितना आएगा, गुणनखंड करने से ये आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, गुणे 3 24, मतलब यह हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। देखो 2 के फॉर्मेट में तो था, बट 3 की वजह से यह नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैंने लिखा जैसे 137 डिवाइड बाई 25 है, अब बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? यस आर नो? पहले तो देखो सिंप्लीफाइड है, हाँ सिंप्लीफाइड है। फिर मैंने 25 को लिया जो होता है 5 की पावर 2, टर्मिनेटिंग है? यस टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि जो भिन्न का हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अब आप पूछोगे सर कहाँ 2 है? बिल्कुल है, 2 की पावर 0 इसमें इन्वॉल्व है, 2 की पावर 0 इसमें इन्वॉल्व है। मैंने लिखा 13/8 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? हमने देखा कि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाँ है। अभी हर के पास गए तो लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अभी 5 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब यह टर्मिनेटिंग है, यह टर्मिनेटिंग है, अर्थात यह शांत है। ठीक है, तो आपको भिन्न के हर को देखना है, पहले तो भिन्न को देखना है, भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, और भिन्न का हर हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, तभी वह भिन्न क्या है? तभी वह भिन्न आपका टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। और भी एक दो एग्जांपल आप देख लीजिए तो और चीजें टर्न हो जाए, कंफर्म हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 23/40 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? पहले यह अपने सरलतम रूप में है, यह अपने सरलतम रूप में यस है। 40 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 1 40 होता है, मतलब 8 पंचे 40 होता है। यह भी अपने सरलतम रूप में है, मतलब यह भी अपने टर्मिनेटिंग नेचर में है, टर्मिनेटिंग नेचर में है। मैंने लिखा 27/15, 27/15, बोलिए यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? 27/15 लिखा है, तो पहले तो चेक करिए क्या अपने सरलतम रूप में है। 27/15 को देखिए क्या अपने सरलतम रूप में है, तो पता चला कि नहीं है। तो पहले इसको काटा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, अभी हो गया 9/5। अब आप चेक करोगे तो यस है। कैसे है? क्योंकि इसको आप 5 की पावर 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 0 देखो लगा हुआ है, नहीं लगा रहता तो मान लिया जाता है लगा है। तो हम भिन्न को देखकर डिसाइड करेंगे कि वह अपने टर्मिनेटिंग नेचर में है कि नहीं है। करेक्ट है? तो ये सब बातें होती हैं। इसके बाद जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड हो जाए, तो हमने देखा कि भिन्न के 2 नेचर बनकर आए, एक तो टर्मिनेटिंग बनकर आया, ठीक है, टर्मिनेटिंग बनकर आया, जिसको आपने क्या बोला? जिसको आपने क्या बोला? शांत बोला। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बनकर आया, नॉन टर्मिनेटिंग बनकर आया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। उसको शांत बोला, इसको क्या बोलेंगे? अशांत। तो शांत और अशांत दो चीजें आपके पास हो गई। शांत तो समझ में आया कि वह पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो अशांत ब्रेक नहीं हो पाता है उसी को हम लोग रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? आवर्ती होता है। आवर्ती का अर्थ आपको मैंने जैसे बताया कि कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया 2/7 है, ठीक है, 13/6 है, ऐसे जितने भी भिन्न है, 1/10/3 है,
20/6 है, इस तरह के कोई भी भिन्न है, 20/3 है, इस तरह के कोई भी भिन्न है, ये सब अगर देखा जाए तो रिकरिंग के फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है, भिन्न है। अब इनका दशमलव कन्वर्जन करिए, देखिए कैसे, किसी एक का करके देखते हैं। 10/3 को उठाया हमने, 10 को 3 से भाग किया, 3 तिया 9 होता है, एक बार गया दशमलव लगाइए 0, फिर 3 तिया 9, ऐसे अब बढ़ता जाएगा, मतलब इसको आप 3 3 3 3 लिखते जाएंगे, या 3 पॉइंट कितना हो जाएगा पता है, या 3.33333333 सो ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा, 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा। कोई भी नंबर आप इसमें से उठा लें, जैसे आप चाहे तो इसको भी उठा लीजिए, मान लीजिए हमने कहा 2 को 7 से भाग करते हैं, तो देखिए कितना जाएगा, दशमलव लगाइए 0 बढ़ेगा, 7 दूना क्या होता है 14 होता है, 6 करिए 0, 7 अठे कितना होता है 56 होता है, 4 करिए 0, 7 पचे कितना होता है 35 होता है, ठीक है। 5 करिए 0, 7 सते कितना होता है 49 होता है, 1 करिए 0, 7 1 के कितना होता है 7 होगा, फिर 3 आएगा 0, 7 चौके 28 होगा, ठीक है, जैसे अभी बढ़ेगा 28 होगा, फिर 2 आया, 7 दूना 14, फिर वही चीज देखो रिपीट करनी शुरू हो जाएगी। मतलब आप इनमें से किसी भी भिन्न को उठा के देख लीजिएगा, वह जब भाग देंगे ना तो कुछ पद के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे, दोहराना शुरू कर देंगे। इसी को कहते हैं आवर्ती होना, इसी को कहते हैं आवर्ती होना। और जब सच में भिन्न आवर्ती हो गया, जब सच में भिन्न आपका आवर्ती हो गया तो उसको प्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, देखिए ऐसे, कभी आपको ऐसा नंबर मिलेगा 0 पॉइंट, जैसे लिखा रहे 2 के ऊपर बार, आप ऐसे लिख करके दिखा सकते हैं, 0.25 के ऊपर बार ऐसे लिख करके दिखा सकते हैं, 0.123 के ऊपर बार ऐसे हो सकता है, 0.25 केवल 5 के ऊपर बार हो सकता है, 0.127 केवल 5 से 27 के ऊपर बार हो सकता है। लिखना कैसे हो सकता है आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा है तो हम डॉट लगाकर ऊपर दिखा सकते हैं या बार लगा के दिखा सकते हैं, उन सब का अर्थ रिपीटिंग ही होता है। जैसे आप इसको और लिख कैसे सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर ऐसे बार भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं। अर्थ क्या है कि हमने कोई भिन्न को जब डिस्ट्रीब्यूट किया, जब हमने भाग दिया तो पता चला कितना आ रहा है 0.22222 सो ऑन टिल द इनफिनाइट आ रहा है, ठीक है, भाग दीजिए और ये टिल द इनफिनाइट जाता रहेगा। ऐसे अगर इसकी बात किया जाए, देखिए जो आपके पास है 0.25 है ना, आप इसको यहाँ डॉट ऐसे भी लिखा के दिखा सकते हैं। इसका अर्थ कितना होता है 0.25 25 25 टिल द इनफिनाइट, यह अनंत तक चलता चला जाएगा। अब जैसे ये लिखा है इसको ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हैं, 0.123 है, 1 के ऊपर और 3 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.123 123 123 सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे केवल इस पर लगा है तो आप इसको ऐसे लिख करके दिखा सकते हैं, जो लिखा है 0.25 बार लगा दीजिए, तो 0.25555 टिल द इनफिनाइट लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आप कुछ भी लिखा, जैसे ये वाला है 0.1272727, मतलब वो डॉट जब ऊपर लग जाता है, बार लग जाता है, तो उसका अर्थ ही होता है कि कोई भिन्न था जिसको जब भाग दे रहे थे टिल द इनफिनाइट बढ़ रहा था, ठीक है। इसी तरह से हम इसको समझ पाए दो बातें यहाँ से, ये जो आवर्ती होंगे वो दो प्रकार के हो गए, एक प्योर हो गया, एक हो गया मिक्स्ड। प्योर का मतलब ये होता है कि सभी पदों पर बार लगा हो, जैसे एग्जांपल में देखिए 0.2 के ऊपर बार है, 0.25 के ऊपर बार है, ये सब प्योर है, पूर्णतः आवर्ती। मिक्स्ड क्या हुआ, जैसे 0.25 के ऊपर बार हो, 1.2 के ऊपर बार हो, 2.37 के ऊपर बार हो, इस प्रकार से मतलब कुछ पद अगर बार के हों, कुछ पद बिना बार के हों, तो इसी को कहते हैं आप रिकरिंग या आवर्ती कहते हैं, रिकरिंग या आवर्ती कहते हैं। कुछ फैक्ट भी जान लेने जरूरी हैं, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, जैसे आपकी परीक्षा में भी चीज बन सकती है, कंफर्म हो सकती है। थोड़ा मन लगा कि पहले सारी बातें समझ लेंगे तो आपको चीजें कंफर्म हो जाएगी। हालांकि मैं शुरू करता हूँ प्रश्नों से, मुझे लगता है दरअसल क्या है ना कि आप लोगों के लेवल का अगर मुझे जैसे यहाँ पर पढ़ाना है तो एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, चैलेंज इस बात का है कि हम बहुत कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो हम उतना समय प्रैक्टिस पर नहीं दे पाएंगे, और हम चाह रहे हैं कि हम आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही रखें, क्योंकि अपने पास उतना समय रहेगा नहीं, ठीक है, निश्चित तौर पर। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का जो नेचर होगा बहुत दूसरे तरह से चलना होगा, और थोड़ा आपको भी सपोर्टिंग होना होगा, तभी कंफर्म कर पाएंगे सारी बातों को। और एक एक बात में क्लियर करके आपको बताते चल रहा हूँ, आप समझिएगा। आइए सीधा सीधा कुछ प्रश्नों से हम शुरू करते हैं और वहीं से सारी बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक भिन्न है लिखा, देखिए ध्यान से,
1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा? 1/450 को अगर आवर्ती के रूप में लिखना है तो इसमें यह किसके रूप में लिखना होगा या कैसे चीजें बनकर आएंगी? क्या करें बताइए? आप चलें 1/450 से 450 से भाग करें, बोलिए भाग करिए। कैसे भाग करोगे भाई? एक है, दशमलव लगाना पड़ेगा, जीरो आएगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर जीरो। इस तरह से डिवाइड करके करने में अजीब सा हो जाएगा और समय लगेगा। मैं इसका सिस्टम आपको बताता हूँ, इसमें कौन सा आपका उत्तर होगा और कैसे आपको एग्जाम में इसको हल करना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 1/450, करेक्ट? 1/450। हम सबको पता है एक छोटा है कि नहीं? तो कभी भी जब छोटे नंबर को भाग देते हैं तो बाहर तो जा ही नहीं सकता है, तो हम लगाते हैं दशमलव। क्या लगाते हैं? दशमलव। एक दशमलव लगने से एक जीरो बढ़ जाएगा। एक दशमलव लगने से, देखिए ध्यान से, पहले ऐसे था, 1 करके था, कुछ नहीं लिखा हुआ था, फिर मैंने क्या किया, हमने देखा है छोटा है तो मैंने यहाँ लिखा दशमलव। दशमलव लगते ही एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी छोटा है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी छोटा है, एक और जीरो बढ़ा दीजिए, एक और जीरो बढ़ जाएगा। हम चाहते तो काट के भी कर सकते, नहीं अभी तक रुक जाइए, हमें पता है कि अब काम हो जाएगा। अब काम हो जाएगा तो काम क्या हो जाएगा समझिएगा। पहला काम, इसको इससे खत्म कर दीजिए। खत्म कर दिया। 5 9 45 होता है, 5 बिसाम में 100 होता है, 20/9 हो गया। 45 या 450 से भाग देने की तुलना में 9 से 20 को भाग देना आसान है। कितना बार जाएगा बताइए? 9 से 20 को भाग करिए, 9 दूना 18, 2 गया, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूना 18, ऐसे ऐसे अभी बढ़ता रहेगा। तो इसको लिखा जा सकता है 0.00222222 टिल द इनफिनाइट, या 0 पॉइंट जो बढ़ रहा है लगातार ऐसे, उसके ऊपर लगा दीजिए बार। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 0.002 के ऊपर बार, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। जो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिख रहा है। तो आप लोग इस पहले प्रश्न के लिए उत्तर क्या लगा सकते हैं? 0.002 के ऊपर बार, एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब जैसे देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए ध्यान से। अब आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक मान एक शांत दशमलव है? कौन सा एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव किसको कहते हैं बताइए? शांत दशमलव का मतलब होता है पहले तो भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, और उसका जो हर हो, हर हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो। मतलब हर में 2 और 5 के अलावा कोई और मल्टीपल ना हो। जैसे आप सभी ऑप्शंस को देखिए, 9/45 लिखा है, 3 तिया 9, 3 15 बार, या हम ऐसे सीधा सीधा लिख दें। अगर हम देख रहे हैं 9 1 के 9, 9 5 45, मतलब यह मान कितना हो गया? 1/5। अब भाई ऊपर से हमसे मतलब नहीं है, नीचे तो अपने पास 5 है ना, मतलब 5 की पावर 1 है, तो यह तो अपना टर्मिनेटिंग है, शांत है। थोड़ा इसकी तरफ देखिए, यह 4/25 है, तो 4 बटे क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, यह भी अपना टर्मिनेटिंग है, शांत है। 3/45, इसको भी देख लीजिएगा, 3/45 को क्या लिख सकते हैं? 3 1 के 3, 3 15 45। अब इस 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो इसको कह दीजिए ए नहीं है। तो आपको इस प्रश्न में क्या उत्तर देना होगा? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन नीचे भी लिखे होते हैं, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल होगा। क्योंकि आपको पहला भी दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है, तो इस हिसाब से दोनों दिख रहे हैं जो कि टर्मिनेटिंग हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए आप लोग इस पहले और दूसरे अर्थात ए और बी को यहाँ पर सही उत्तर मानकर चलिए, सही सोल्यूशन मान करके चलिए। कंफर्म हो गई बातें? ठीक है। अब चलिए, निम्नलिखित में आप लोग प्लीज कमेंट करिए कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? कौन सा इसमें आवर्ती दशमलव का उदाहरण? एक बार ट्राई करिए। आवर्ती के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सभी नंबर जो आपको दिए गए हैं, जैसे 24/60 है, तो मैं जैसे बता रहा हूं आपको सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए, 6 अब इसको अगर हम करें, 12 दूना 24 होता है, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। 2/5 है भाई, तो 5 गुणे 1, 5 की पावर 1 है, यह तो आपको टर्मिनेटिंग हो गया। हमें क्या चाहिए? आवर्ती। आवर्ती कौन होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आवर्ती कौन होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ रहे हैं? अब इसके बारे में अगला देखिए क्या लिखा है। 24/90 है, 24/90 है, 3 8 24 है, 3 30 बार 90, 3 30 बार कितना है? 90 है। तो 30 है भैया, तो 5 अभी जैसे काटना चाहें, 2 चौके 8 है, 2 15 है, तो यह तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। यह आपका, क्योंकि यह 3 बचे 15 है ना, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यह नॉन टर्मिनेटिंग है। जबकि इधर देखो 24 1 के 24, 24 पंचे 120, यह भी आपका टर्मिनेटिंग है। एक ही ऑप्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग का। यहाँ पर ऑप्शन पर बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा बताइए? डी नहीं होगा।
यहाँ पर 24/90 नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? जब मैंने इसको सरल किया, देखो सरल करके देखा हम लोगों ने कैसे, 16 मतलब ये देखा जाए तो अगर 24 बटा कितना था, 24 बटा आपका 24/90 था ना, 24/90 था। 6 चौके 24 होता है, 6 15 बार 90 होता है, 4/15 हो गया। अब तो सरल नहीं हो सकता ना, नहीं। अब हर को देखा, हर यहाँ पर 3 गुणे 5 है, 5 और 2 के अलावा अतिरिक्त कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। तो केवल बी ऑप्शन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गई बातें? यस। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, जहां हमें लगेगा जरूरत है, जहां पे हमें लगेगा कुछ बातें एक्स्ट्रा हमें बतानी है, मैं उसको बताते जाऊंगा और यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। हम बहुत अच्छा अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए हम खूब कॉन्सेप्ट और सारी चीजें बताएं, जरूरी तो बताना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसको हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, बिना कॉन्सेप्ट की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है हमें कि हम आपके समय का आपको मूल्य दे सकें, आपको हम समय का वजूद समझा सके कि समय का जो डिमांड है यहाँ पर वो आपकी प्रैक्टिस है, ज्यादा प्रश्न है। हाँ, 4.0 के लिए जब प्रिपरेशन होगी उसमें डिटेल से सारी बातों को अच्छे से कवर किया जाएगा, जिससे कि वहां पर कोई समस्या किसी को ना आ पाए। ठीक है, अब एक बात आप लोग समझिएगा, आवर्ती को लेकर के कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कभी लिखा 0.3 के ऊपर बार, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 0.3333333333 टिल द इनफिनाइट, यही होता है ना। मतलब कोई भाग कर रहे थे और उस भाग में बार कितनी बार जा रहा है, ऐसे जाता रहेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, यह आवर्ती कहलाता है, ऐसा लिखा है। अगर मान लो हमने कहीं लिखा है 0.33 के ऊपर बार, इसका भी अर्थ क्या होता है? 0.33333333 टिल द इनफिनाइट। ऐसे मैंने कहीं लिखा 0.333 का बार, यहाँ पर भी उसका अर्थ यही होगा। मतलब आपको इस बात को समझना होगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर कभी भी आपको एक ही पद का उपयोग करके एक से अधिक बार वही सेम टू सेम बार लगा के दिखाया जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो सब के सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आल इक्वल है। आल क्या है? इक्वल है। मतलब मेरा कहना है 0.3 का बार, 0.33 का बार, 0.333 का बार, 0.3333 का बार, ये सब के सब क्या होते हैं पता है? आल इक्वल होते हैं। ठीक, ये सब के सब बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होती है। ऐसा कभी कभी आपके सामने बन जाता है, तो ये सब हमेशा बराबर होते हैं। एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान दे दीजिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिख करके देता हूँ, आपसे मैं पूछूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.2 के ऊपर बार, या दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे मैं देता हूँ आपको 0.3 के ऊपर बार, 0.03 की 0.33 0.33 के ऊपर बार, 0.03 के ऊपर बार, ऐसे, और 1/3, 1/3। बोलिए इसमें से कौन चारों में कौन सबसे भिन्न है, डिफरेंट है? आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो बाकियों से अलग है? ऐसा कोई ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है? मतलब अगर आपको ऐसे दे दिया जाए और आपसे मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा आपको अलग दिख रहा है, कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? भाई आप चेक करिए, इसका अर्थ भी मतलब आप समझ ही रहे हैं, 0.333333 टिल द इनफिनाइट है। इसका अर्थ देखिए क्या है, ये भी वही 0.333333 टिल द इनफिनाइट है। इसके बारे में सोचेंगे तो 0.03 होगा, 03 होगा, 03 होगा, टिल द इनफिनाइट होगा। जबकि 1/3 की बात करें तो अभी 0.333333 टिल द इनफिनाइट होगा। करेक्ट है? इसका मतलब यह जो है ए वाला पार्ट, ये सबसे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बाकी सबके सब एक जैसे, ये तीन की तीनों एक जैसे। ये सब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके रखिएगा। फिर एक बात मैं आपको बता दूं जो होती है कन्वर्जन की। किसकी होती है? कन्वर्जन की। जैसे मान लीजिए, आप सबको तो पता ही है कि हमने अभी लिखा था 1/3। क्या लिखा था? 1/3। और 1/3 को आपने क्या लिखा? आपने 1 को 3 से भाग किया तो 0.3333 टिल द इनफिनाइट आया, जिसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं? 0.3 के ऊपर बार से ऐसे करते हैं। मान लो मैं आपको एक ऑप्शन दूं, एक प्रश्न दूं, और वह प्रश्न क्या है ध्यान से समझिए। वह प्रश्न ये है कि आपको दिया कि 0 पॉइंट लिखा है 3 के ऊपर बार, इसका भिन्न मान क्या होगा? इसका भिन्न मान मतलब इस आवर्ती दशमलव का
जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल दिया है, इसका भिन्न मान क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मतलब इसको जैसे आपने देखा ना, ए जैसे लिखा था, अब इसको बंद कर दीजिए, पन्ने को ऐसे बंद करिए, क्योंकि आप सबको पता है इसका मान तो होता इतना ही है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये जानने की जरूरत होती है। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कभी भी आपके पास ऐसे लिखा हो 0 पॉइंट पी के ऊपर बार एक पद है, तो आप सीधा लिखो p बटे लिखो 9, मतलब 9 का सेंस ये होता है जितना पद के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 लिखना होता है। जैसे लिखा है 0 पॉइंट पी क्यू के ऊपर बार है, तो आप लिख दीजिए पी क्यू दोनों पद, नीचे लिखिए 2 बार 9, 2 बार 9। फिर लिखिए 0 पॉइंट जैसे पी क्यू आर है, इसके ऊपर बार लगा है, तो लिखिए पी क्यू आर डिवाइड बाई 999, मतलब जितने पदों के ऊपर ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार नीचे हम लोग को क्या लिख देना होगा, 9 लिख देना होगा। इसका मतलब कभी ऐसे आया आपके सामने तो आप कितना लिख देंगे, इसको 3 लिखिए बटे 9 लिखिए, 3 1 के 3, 3 3 9, काट दीजिए 1/3 हो गया। समझ में आई बात है। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि 0.127 है, 127 इसका मान क्या होगा भिन्न में इसका, तो आप लिखोगे 127/3 बार 9, 9 9 9, 3 बार 9, ठीक है, 127/3 बार 9 लिख दिया। ऐसे कोई भी नंबर 0 पॉइंट मैंने कहा 43 है, इसके ऊपर बार है, तो आप लिखोगे तुरंत 43 बटा कितना 99, मतलब जितने पदों के ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे हमको क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आपको बातें समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 0.47 है को सरल भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो मान क्या होगा, 0 पॉइंट क्या लिखा है 47 को अगर मैं सरल भिन्न के ऊपर रूप में लिखता हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, तुरंत आप लिखेंगे 47/99। 47/99 देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, सी में दिया है। 47/99 राइट सोल्यूशन होगा, बिल्कुल आप लोग आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात आ ही नहीं सकती है। एक दूसरा चैलेंज यहाँ पर बनेगा, वो देखिए आप लोग, ठीक है, उस चैलेंज को भी देखिए। जैसे मान लो लिखा हो 0.15 के ऊपर बार है, मतलब पूरे पद के ऊपर बार नहीं है, कुछ ही एक पद के ऊपर, 2 पद के ऊपर अगर बार लगा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, इसका भिन्न कैसे बनकर आएगा। इसका भिन्न देखिए कैसे बनकर आएगा, आपको पहले रूल समझना चाहिए। जैसे लिखा है P पॉइंट P क्यू के ऊपर बार है, किसके ऊपर, Q के ऊपर बार है, तो आपको क्या लिखना होगा बताइए। आप पहले तो उस नंबर को पूरा लिखिए, PQ लिख दिया, PQ, उसमें से क्या घटाइए, उसमें से उसको घटाइए जो बिना बार के है, कौन है, P है। पहले तो आप पूरा नंबर उठा के लिखिए, फिर उसको घटाइए जो बिना बार के है, नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने ऊपर नहीं उतनी बार 0 लिखिए। 0 पॉइंट जैसे लिखा हो PQR है, इसके ऊपर बार लगा है, तो पहले तो पूरा नंबर उठाइए, लिखिए PQR है, डिवाइड बाई आप पहले 2 बार 9 लिखिए और 1 बार 0 लिखिए। कैसे लिख रहा हूं, पहले तो पूरा नंबर लिख रहा हूं, अच्छा उसमें से एक और चीज करना है, देखो 2 बात करना है। जैसे इसमें किया कि पहले तो पूरी संख्या लिखा, उसको घटाया जो बिना बार के है, नीचे गए, जितने पद के ऊपर बार था उतनी बार 9, जितने के ऊपर नहीं उतनी बार 0। अब जैसे A है, आप पूरा PQR लिखिए, जितने पद नंबर थे पूरे एज इट इज उतार दिए, उसको घटाइए जो बिना बार के है, जो बिना बार के उसको घटाइए, और जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने के ऊपर नहीं उतनी बार 0 लगा दीजिए। जैसे मान लो ये होता 0.PQR, यहाँ पे की और बार होता, क्या लिखते, पूरी संख्या लिखिए PQR, उसमें से उसको घटाइए जो बिना बार के है, नीचे जाइए, एक पद के ऊपर बार है 1 बार 9, 2 के ऊपर नहीं है 2 बार 0, 2 बार क्या करिए 0। अब जैसे यहाँ पर आइए, आप लोग मान लीजिए इसको करना है, लिखा है 0.15 के ऊपर बार है, तो आप इसको लिखिए क्या 15, पहले जिसके ऊपर बार नहीं उतना घटा दीजिए, नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने के ऊपर नहीं उतनी बार 0 लिखिए। 14 बटे क्या हो गया 90, थोड़ा सरल करना चाहें 2 सते 14, 2 45 बार 90, तो 7 बटे कितना आ गया बताएं 45, 7/45। आई बातें समझ में, 7/45, यस। अब चलिए एक एग्जांपल कर लीजिए सभी लोग, इस पर आप लोग खुद ही बता दें इसका मान क्या होगा। 0.57 के ऊपर बार है, 0.57 के ऊपर क्या है बार है, 0.57 के ऊपर बार है, तो क्या लिख सकते हैं बताइए। सबसे पहले तो आप लिखिए 57 पूरा का पूरा, 57 लिख दिया, उसमें से क्या घटा दें जो बिना बार के है, कौन है 5 है। नीचे चले चले, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार लिखिए 9, जितने के ऊपर नहीं उतनी बार लिखिए 0। तो यहाँ पर होगा ऊपर 52, नीचे होगा 90, 52/90 है, हाँ 52/90 क्या होगा उत्तर इसका। देखो 52/90 तो दिख रहा है, लेकिन एक और थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, थोड़ा सरल करके,
दो 26 लिख सकते हैं, दो 45 लिख सकते हैं, मतलब आप इसको 26/45 भी लिख सकते हो। तो 26/45 भी इसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक होगा, तो डी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर उत्तर इसका 52/90 भी लिखा जा सकता है जरूरत पड़ने पर, और 26/45 भी लिखा जा सकता है। तो डी ऑप्शन को प्रेफर करिएगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में रहे कि नहीं आप सभी लोग। अब जैसे ये है, देखिए ये है, इसको देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 0.0836 है, इसके ऊपर बार लगा है, तो क्या लिखेंगे समझिएगा। पहले तो आप पूरा नंबर लिखिए, 0.0836 है, लिख दिया। उसको घटाइए जो बिना बार के है, कौन है 08 घटाइए। नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने के ऊपर नहीं उतनी बार 0 लिख दीजिए। ठीक है। 836 से अगर तो कितना हो जाएगा, 836 से अगर 8 घटाएंगे 28 8 36 होता है, 828 होगा। ठीक है, 828 होगा। दशमलव नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, दशमलव लिखने की जरूरत नहीं। 828/9900 है, 828/9900 कटने की स्थिति में है, बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। और भी नंबर हैं, हाँ एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या स्थिति है। वो 836 से हम 8 निकाल रहे हैं ना, 4 से भी कट रहा, वैसे 4 से भी कट रहा है, एक बार 4 से ट्राई कर लीजिए सीधा सीधा। 4 दूना 8 है, ठीक है, 4 दूना 8 है, 4 सते 28 है, ओके। 4 दूना 8 है और 1 9 है, 4 चौके 16 है, 4 सते 28 है, 4 पंचे 20 है, 24/75 हो गया, 24/75 हो गया। अब इसको अगर हम लोग ट्राई कर देते हैं, एक बार और काट देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ फिर से देख लीजिए आप, 7 2 9 है, 7 5 12 4 16 2 18 है, 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 है, 9 त्रिक 27 है। फिर देखिए 9 दूना 18 है, 6 7 9 सते 63 है, 9 पचे 45 है, एकदम 23 बटा कितना आ रहा है 275 है, 23/275 है। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का हल। इतनी जल्दी किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, ठीक, काटने की कोशिश करिए, काटेगा बिल्कुल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। अब इसके अलावा देख लीजिए कुछ और स्थितियां हमारे सामने बनती हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्या बन जाती है, मान लीजिए लिखा हो कि 1.25 5 के ऊपर बार है, कभी भिन्न के रूप में ऐसे लिखा हो, तो पहले तो आप 1 लिखिए प्लस बाकी सारी चीजों को एज इट इज करिए, मतलब 1 को अलग कर लीजिए, बाकी जैसे करते हैं वैसे करिए, जैसे भी करा है हम लोगों ने। क्या लिखेंगे बताइए, 25 पूरा लिखिए, 2 घटाइए बटा 1 बार 9 1 बार 0, 1 प्लस रहने दीजिए, 25 से 2 निकालिए 23 होता है, बटा 90 कर दीजिए। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 23/90, 1 सही 23/90 लिख सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मिश्र की जरूरत है मिश्र में रखिए, इम्प्रॉपर की नीड है इम्प्रॉपर में रखिए, जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लिखा है बताइए क्या होगा, 2.136 के ऊपर बार है, क्या लिखिएगा आप लोग बताइए। 2 अलग कर लीजिए, 2 रहने दीजिए, और बाकी 136 लिखिए, 1 घटाइए बटा 2 बार 9 लिखिए, 1 बार 0 लिखिए, 2 रहने दीजिए। 136 में से 1 निकालिए, 135 होगा बटा 990 होगा, 990 होगा। जो कट सके काट दीजिए, इसको भी देखिए, जैसे 15 से कट रहा है, हाँ 15 9 135 होता है, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 होगा, 3 3 9 होता है, 3 2 2 कर दीजिए, 2 + 3/22, 2 + 3/22, 2 सही 3/22 है, 2 सही 3/22। इसमें बड़ा टेंशन रहता है कि भाई पता नहीं कोई 1 2 और ऑप्शन ना सही हो जाए, फिलहाल बी ही होगा, नहीं तो 22 दूना 44 3 47/22 भी लिख सकते थे। इसका उत्तर आपके सामने है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, 2 सही 3/22 राइट सोल्यूशन यहाँ पर बनकर आ रहा है। चलिए इसको बताइए थोड़ा सा, क्या लिखा है, 1.27 27 27 27 एंड सो ऑन, P/Q के रूप में लिखना है। हाँ, न्यूनतम रूप में मान क्या होगा, तो कन्फर्म है, आप देख ही पा रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अलग कर लीजिए प्लस इसको, जो 27 मतलब लिखा क्या जाएगा, 27 के ऊपर बार, मतलब आप 1 सही 27/99 लिख दो, 1 सही 27/99 लिख दो। 9 त्रिक 27 होता है, 9 11 बार 99 होता है, तो आप 1 सही 3/11 लिख सकते हैं। 1 सही 3/11 कहीं लिखा है नहीं, 11 की 11 3 14/11 लिखा है, 14/11 इस प्रश्न का हल है, राइट सोल्यूशन है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, 14/11। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा हाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम चीजें आपके फेवर में होगी, आपको समझ में सारी बातें आएंगी। ठीक, चलिए अब आप देखो एक और प्रश्न को क्या लिखा है,
0.41 इसने लिखा 0.41 है, ऊपर बार लगा है। को जब साधारण भिन्न में लिखा गया तो बनेगा 41 बटा, उसने पूछा 9 को कितनी बार लिखा गया है, बताइए आप लोग 9 को कितनी बार, जैसे इसने लिखा है कि 9 9 9 9 9 9 लिखा जा रहा है, आप ही बता दो कितनी बार लिखा जाएगा 9 को, कंफर्म करिए। अगर जैसे मान लीजिए इसको लिखा जाए तो 41 बटा सही से इसका उत्तर क्या होगा, 99 होगा ना। तो 9 को कितनी बार लिख रहे हैं आप, 2 बार। क्या 2 बार कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन इसका उत्तर होना चाहिए। 9 को कहीं पर आप देख पा रहे हैं कि 9 सेट ही नहीं है, 9 एक मतलब काउंटिंग में अगर देखो तो कितनी बार है, n टाइम्स, और यहाँ पर अपने पास 2 बार, तो वही पूछा कितनी बार है, तो कितनी बार में हम लोग क्या बताएंगे, बताइए। यहाँ पर कंफर्म है इतना होगा। बी किस में होगा, ओके कौन से प्रश्न की बात है, फिलहाल इसका उत्तर तो आपको समझ में आ ही गया होगा और कंफर्म करते चलिएगा। इसमें कहीं अगर डाउट होगी तो जरूर बता दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल इसका उत्तर आपके सामने है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर है, नहीं भाई कौन से में होगा, 2 ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, बी नहीं होगा, 126 बटा 99 होता, 14 9 126 होता है। मेरे भी दिमाग में आया था कि 11 से गुणा होगा, लेकिन नहीं होगा। ठीक, चलिए इतना समझ में आ रही चीजें। अब अगर जैसे देखिए एक प्रश्न है, इसको आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है 23 दशमलव, क्योंकि समय की थोड़ी सी यहाँ पर डाउट रहेगी क्योंकि अभी इतना समय अगली क्लास लगेगी, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग ट्राई करिए। इसका प्रोसेस समझिए क्या है, लिखा है 23.2 करके 2 अलग कर लीजिए, 3 4 3 4 3 4 ऐसे समान बढ़ता चला गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 23.234 के ऊपर बार है, तो 23 तो अलग ही कर दीजिए, 23 अलग कर दीजिए, और इसको लिखिए 234 - 2 बटे 2 बार 9 1 बार 0, इसको आप ऐसे रखिए अलग से, तो हो जाएगा 23 सही घटाइए 200 कितना होगा 32 बटा 990। अब इसने हमसे कहा कि जब आप उसको भिन्नांक में परिवर्तित करेंगे तो उसका जो अंश है हर से कितना ज्यादा है, अंश जो है हर से कितना ज्यादा है ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग एकदम ट्राई करिए, समझिए, बताइए, कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर आप लोग कंफर्म करिए। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, हाँ अच्छा हिंदी का ज्यादा यूज करें। अब इसको थोड़ा सा देखिए, इसको कैसे करेंगे आप, इसको इसके साथ पहले थोड़ा सा आसान कर लीजिए, इसको आसान करेंगे तो कितना हो जाएगा, आसान करेंगे 2 1 के 2 2 1 के 2 2 छंगे 12 होगा, 2 चौके 8 2 9 18 2 पंचे 10 होगा, 116 है नीचे 495 है। आप इसको इससे गुणा करिए, इसमें जोड़िए, ठीक है, इसको गुणा करिए जोड़िए, जो भिन्न बन जाए उसका न्यूमरेटर देखिए और डिनोमिनेटर देखिए, और आपको इसको डिसाइड करके बताना है कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा। दरअसल हम ये चाहते हैं कि अब इसको आप लोग खुद से कुछ टाइप कर लीजिए, 2-4 प्रश्न जहां तक हो सके। इसके अगले वाले पार्ट पे, क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास है तो मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ये 2 प्रश्न मैं आज की क्लास का होमवर्क दे के जा रहा हूँ। एक आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, कल मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, एक इसको ट्राई करिएगा, ये भी सेम उसी तरह से 2 प्रश्न करिए, क्योंकि 8 बजे क्लास है तो मैं कंटिन्यू अभी आगे नहीं कर सकता हूँ। 8 वाले प्रश्न को अरविंद ने क्या बताया भाई, 8 वाले में क्या है, 8 वाला मैंने बताया अरविंद, आपको बताया तो था, ये वाला नहीं होगा, यही होगा केवल। ठीक है, 126 बटा 99 होता तो हो जाता बी ऑप्शन, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिए अपना, एक तो इसको जरूर करिएगा, ठीक है, एक जो मैंने इतना तक करा दिया उसके आगे आप लोग को ट्राई करना है। इतना ही आज करिए, क्योंकि अब आगे क्लास करनी है। अब इतना आप लोग कवर कर लेंगे तो कल जो है हम इसके आगे पूरा कर देंगे सेशन को। और यहाँ पर कई अच्छे पार्ट होते हैं, बार का कई अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होती है, और जल्दी से हम लोग अच्छा कर लेंगे। बाकी मुलाकात होगी, अब सेशंस बढ़ेंगे, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, प्रॉमिस है कि अच्छे सेशंस और बड़े सेशंस हम लेकर आएंगे। मुलाकात कल की क्लास में होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लेकिन होमवर्क के उत्तर जरूर दीजिएगा, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी चीजें हो तो आप कमेंट में बताइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो भी हमें लिखिएगा, क्या डाउट है वो भी लिखिएगा। बाकी मुलाकात कल होती। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।